अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में मैं आपको लम्स एनओपी स्कॉलरशिप का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करने का पूरा तरीका बताऊंगा। पूरी एक गाइड वीडियो है। इससे पहले लम्स एनओपी 2025 की जो स्कॉलरशिप है उसका जनरल ओवरव्यू वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, वो भी आप इस वीडियो की कंप्लीट होने के बाद देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो पर्टिकुलरली फोकस्ड होगी फॉर्म फिलिंग के हवाले से, क्योंकि बहुत से लोग थे जो कि एनओपी फॉर्म फिलिंग के हवाले से रहनुमाई मांगना चाह रहे थे, तो मैंने सोचा ये एक बड़ी हेल्पफुल वीडियो होगी जो आप सबके काम आएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि लम्स की एनओपी स्कॉलरशिप की जो फॉर्म फिलिंग है वो कोशिश करिएगा कि लैपटॉप पे करने की, क्योंकि जब आप मोबाइल फ़ोन्स पे फॉर्म फिल करते हैं तो फिर बहुत से ग्लिचेस और एरर्स आना लग पड़ते हैं। तो मेरा जो ये ट्यूटोरियल है ये लैपटॉप पे बनाया गया है, इस वजह से आप कोशिश करिएगा कि लैपटॉप या कंप्यूटर्स पे अपने फॉर्म फिल करें एनओपी स्कॉलरशिप के। और ये वीडियो जो है ये यानी बेसिक से स्टार्ट होगी और फिर एडवांस की तरफ जाएगी। तो अभी शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले ये कि अगर जो एनओपी में अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली गूगल पे लिखें एनओपी लम्स। जब आप गूगल पे एनओपी लम्स सर्च करेंगे तो पहला लिंक जो आएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लम्स एनओपी सेंटर का, इस लिंक को आपने क्लिक करना है। जब इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लम्स एनओपी का पेज खुल जाएगा, वेब पेज आपके पास ओपन हो जाएगा और आपको सामने इस तरह की इमेज नज़र आ रही होगी। फिर आपने स्क्रॉल डाउन करना है, मतलब नीचे जाना है, और आप नीचे जाएंगे तो फिर आपको वहाँ पे बटन नज़र आएगा अप्लाई नाउ का। लेकिन अप्लाई नाउ के ऊपर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि डेडलाइन लिखी हुई है, जिसमें उन्होंने इन टर्म्स ऑफ वीक्स, डेज और आवर्स, इवन मिनट्स और सेकंड्स भी बताया हुआ है कि इतनी डेडलाइन अभी है। लेकिन डेडलाइन टू अप्लाई फॉर एनओपी स्कॉलरशिप ऑफ 2025 इज़ मार्च 11। तो ये डेडलाइन आपने लाजमी ज़हन में रखनी है। तो जब आप अप्लाई नाउ के बटन को क्लिक करेंगे उसके बाद फिर ये वेब पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपसे उन्होंने यूज़र नेम मांगा है, पासवर्ड मांगा है, लेकिन आपने अभी यूज़र नेम पासवर्ड नहीं डालना क्योंकि अभी आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया। तो आपने जो पहला काम करना है वो आपने क्रिएट अकाउंट करना है। तो क्रिएट अकाउंट जब आप करेंगे और इसको मतलब क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट को, तो सामने फिर ये वेब पेज आ जाएगा। अच्छा, इसमें अब अकाउंट बनाने के वाले से ना 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, जिसमें नंबर 1 पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है, दूसरी फिर लम्स अकाउंट इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है, तीसरी फिर सबमिट एंड क्रिएट अकाउंट है। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कि ये किस तरह होगा। अच्छा, सबसे पहले जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है, क्योंकि देखें मैं खुद तो एलिजिबल नहीं हूँ ना अभी एनओपी स्कॉलरशिप के लिए, बिकॉज आई एम ए PhD स्टूडेंट और मैं इस टाइम यूरोप में बैठा हूँ, तो मैं एलिजिबल नहीं होती। इस वजह से मैंने एक डमी प्रोफाइल क्रिएट किया है ताकि आप लोगों को विद एग्जांपल या विद एक केस सिनेरियो आपको समझ आ जाए कि एप्लीकेशन फिल कैसे करनी है। और जो मैंने डमी प्रोफाइल पिक की है वो मरीम नवाज शरीफ की पिक की है, तो मैं उन्हीं की इन्फॉर्मेशन इसमें डालूंगा जितनी पता है या जितनी उन्होंने पब्लिक की हुई है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट नेम मरीम हो गया, मिडिल नेम नवाज, सर नेम शरीफ, डेट ऑफ बर्थ ये मैंने ऐसी डमी से यहाँ पे डाल दी है, आपने एक्चुअल अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद जेंडर फीमेल, नेशनलिटी पाकिस्तान। जितनी ये इन्फॉर्मेशन है ये आपने अपनी डालनी है, ठीक है। हम अब आगे मूव करते हैं थोड़ी एडवांस चीज़ों की तरफ। आगे फिर इसी पेज पे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आपने नेशनलिटी डालनी है, और नेशनलिटी ऑफ कोर्स पाकिस्तान होगी। अब एक और जो ज़रूरी चीज़ है जो कि कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस करके पूछा भी था कि वो कहते हैं कि लम्स में अकाउंट क्रिएट करने के लिए पासपोर्ट नंबर उन्होंने मांगा हुआ है, तो क्या पासपोर्ट हमें बनवाना है कि नहीं। तो एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट अपने पास नोट कर लें, वो ये कि जिस तरह आप अभी इस इमेज में देख सकते हैं कि जिन फील्ड्स में या फिर जिस इंफॉर्मेशन के ऊपर एस्टेरिक बना हुआ है, जिसे आप स्टार कह लें, जैसे एरो से मैंने शो भी किया हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है, वो आपने डालनी है। लेकिन जिसके ऊपर स्टार नहीं बना हुआ उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन है ना उसके ऊपर उन्होंने स्टार नहीं बनाया हुआ। इसका मतलब है कि पासपोर्ट होना ज़रूरी नहीं है लम्स में अकाउंट क्रिएट करने के लिए। लेकिन जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर है या बर्थ फॉर्म नंबर है ये मैंडेटरी है, तो ये आपको फिर डालना पड़ेगा। और ये तो यानी अगर किसी ID कार्ड नहीं भी बना तो बे फॉर्म तो होता ही है, जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है, तो उससे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इधर आपने ये डालनी, फिर अपना जो भी मोबाइल नंबर आपने डाल देना है। और ये जो मोबाइल नंबर है अगेन ये मैंने एक डमी यूज़ किया है, ये प्लीज़ मत समझिएगा ये मेरा अपना कॉन्टैक्ट है तो इस पर आप मैसेज करने लग पड़ेंगे, ये सब डमी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो आपने नेक्स्ट को क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो फिर अगला स्टेप आ जाएगा जिसमें लम्स अकाउंट इन्फॉर्मेशन है। इसमें
आपने 2 ईमेल एड्रेस देने हैं, जो एक आपका प्राइमरी ईमेल होगा और दूसरा अल्टरनेट ईमेल। और लम्स जितनी अपनी कम्युनिकेशन है वो प्राइमरीली ईमेल्स पे करती है, तो आपने ईमेल वही देना है जो कि आप एक्टिवली यूज़ करते हो। तो ईमेल एड्रेस आपका आ गया, अल्टरनेट भी आ गया, फिर आपने पासवर्ड दे देना है। पासवर्ड के बाद आपने फिर पिन कोड दे देना है, और ये पासवर्ड और पिन कोड कहीं अपने पास सेव कर लीजिएगा ताकि जब दोबारा लॉगिन करना है तो आपके पास ये चीज़ें मौजूद हों। इसके बाद फिर नेक्स्ट किया। अब फाइनल स्टेप जो है सबमिट एंड क्रिएट अकाउंट, इसमें अब वो बता रहे हैं जी कि कंप्लीट वेरीफाई इन्फॉर्मेशन एंड सबमिट टू क्रिएट एन अकाउंट, कि जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है उसे एक दफ़ा वेरीफाई कर लें। अब जिस तरह ये सामने पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है, फर्स्ट नेम मरीम, मिडिल नेम नवाज शरीफ, ये सारी चीज़ें आपने अपनी अकॉर्डिंगली वेरीफाई करके, इसी तरह अकाउंट इन्फॉर्मेशन भी, अपने ईमेल्स भी यहाँ से वेरीफाई आपने करने हैं। ये चीज़ आपने की कन्फर्म होगी। उसके बाद ना नीचे एक नोट है, ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्लीज़ केयरफुली रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव एज यू विल नॉट बी एबल टू मेक ए चेंज इन द गिवन ईमेल एड्रेस, पासपोर्ट एंड CNAC नंबर। इसका मतलब ये है कि ये जो आपने इन्फॉर्मेशन अभी तक यहाँ पे सबमिट करा दी होगी, वंस यू सबमिट दिस एंड यू अप्लाई फॉर द क्रिएशन ऑफ द अकाउंट, तो इसके बाद आप ये इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकते। तो इस वजह से इस स्टेप पे बड़ा ज़रूरी है कि जो इन्फॉर्मेशन ऊपर शो हो रही है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और लम्स अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ये आप एक दफ़ा वेरीफाई और कंफर्म कर लें, क्योंकि अभी मौका है चेंज करने का, इसके बाद फिर आप चेंज नहीं कर सकेंगे। इसके बाद आगे जी इस नोट में है, आफ्टर द सबमिशन ऑफ दिस फॉर्म यू विल गेट ए वेरिफिकेशन ईमेल एट द गिवन ईमेल एड्रेस, वंस वेरीफाइड यू मे साइन इन लम्स अकाउंट यूजिंग द सेम यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ये वेरिफिकेशन है, ये मैं आगे बताता हूँ कि ये किस तरह होगी, कि अभी आपका अकाउंट तो बन जाएगा लेकिन आपने इसे वेरीफाई करना है, वो तरीका भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद आपने ये जो एक्नॉलेजमेंट है इसे टिक करना है, और उसके बाद फिर ये जो अगर आई एम नॉट ए रोबोट वाले इसको टिक कर देना है, और फिर आपने प्रेस कर देना है सबमिट टू क्रिएट एन अकाउंट। तो आपका अकाउंट यहाँ क्रिएट हो गया। वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं। अकाउंट जब एक दफ़ा आपका बन गया तो उसके बाद, और ये आपका एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए अकाउंट है, ठीक है। तो एक दफ़ा आपका अकाउंट बन गया तो उसके बाद आपको ये मैसेज शो होगा अपनी लैपटॉप स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन पे कि एक्टिवेट योर अकाउंट, कि आपने अब एक्टिवेट करना है। Applicants residing in Pakistan will receive the account activation link code through email और SMS। जो आपने मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर कोड SMS भी आ जाएगा, और ईमेल पे आपको वो कोड आ जाएगा जो कि वेरिफिकेशन की ज़रूरी है। Applicants can activate their account by clicking the link received in email or by entering the activation code received through SMS और online application screen। के जो ईमेल में लिंक है उसको क्लिक करके भी एक्टिवेट हो सकता है, या सिंपली कोड भी एंटर करके हो सकता है। अब जो कोड की ईमेल है वो इस तरह आपको आएगी, जिस तरह ये मैंने मरीम नवाज शरीफ डमी नेम यूज़ किया, तो डियर मरीम नवाज शरीफ, नीचे उन्होंने थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, और यहाँ पे एक्टिवेट माय अकाउंट का लिंक दिया हुआ है। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका एक्टिव हो जाएगा। इन्होंने यहाँ पे कोड आई गेस नहीं शेयर किया, वो मेरा ख्याल है SMS पे ही आता है। तो अगर कोड ईमेल पे नहीं भी आता तो सिंपली आपने एक्टिवेट माय अकाउंट को क्लिक करना है और आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। नाउ यू कैन एक्चुअली स्टार्ट विद योर एप्लीकेशन फॉर NOP स्कॉलरशिप। ये जब आप एक्टिवेट कर लेंगे तो आपको ये वेब पेज पे ये मैसेज होगा कि कंग्रेचुलेशंस, आपका जो लम्स ऑनलाइन NOP अकाउंट है हैज़ बीन एक्टिवेटेड। आपने फिर साइन इन को क्लिक करना है। साइन इन करने के बाद आपने यूज़र नेम देना है, जो कि आपका प्राइमरी ईमेल जो आपने दिया होगा वो आपका यूज़र नेम होगा, अल्टरनेट ईमेल नहीं, प्राइमरी ईमेल यूज़र नेम होगा, और पासवर्ड वो होगा जो भी आपने उन्हें वहाँ पे दिया हुआ है। तो ये दोनों करेंगे तो आपका साइन इन हो सकता है। अगर ये चीज़ें आप भूल जाएँ तो लॉग इन विद पिन का ऑप्शन भी है, जो कि पिन आपने तो दिया हो, लेकिन ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा कि आपका जो प्राइमरी ईमेल और पासवर्ड ये डालेंगे तो इसके बाद साइन इन हो जाएगा। साइन इन जब करेंगे फिर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस की एक डिटेल्स लंबी लिस्ट आ जाएगी, लेकिन इससे आपने घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें जो मेन टेक्निकल चीज़ें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जो चीज़ें मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा वो इजी टू अंडरस्टैंड है, वो आई होप आप खुद रीड करके समझ लेंगे। जो लेकिन टेक्निकल चीज़ें हैं वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन फिर भी अगर ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो इस इंस्ट्रक्शन में आपको समझ नहीं आ रही, तो वो आप बड़ी आसानी से मेरे से पूछ सकते हैं। आप इस यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम है सकलैन_साही। आप मुझे आसानी से इंस्टाग्राम पे ढूंढ के मैसेज भी कर सकते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करूँगा कि मुझे इस तरह रीच आउट करते या आप हेल्प मांगते हुए या मेरी गाइडेंस मांगते हुए अगर आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर दें, तो इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। तो मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करता हूँ कि मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी किया करें या कर दिया करें, और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर दें, और इसी बहाने आपसे फिर एक कनेक्शन भी बन जाता है। तो नाउ जी मूविंग फॉरवर्ड, अब जो मेन टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी तरफ मैं आता हूँ। तो अब ये जो इंस्ट्रक्शन है इसे मैं रीड करता हूँ, साथ एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, और ये उसी पूरी लंबी इंस्ट्रक्शन का एक मैंने पार्ट उठाया, ठीक है, जो थोड़ा टेक्निकल था।
Okay, please read the eligibility criteria for the application submission stated on NOP web page and submit your application if you are eligible to apply LUMS NOP session. Applicants not meeting the minimum eligibility criteria will not be processed. Please create only one application for the summer 2025 coaching session. इसमें मेन पॉइंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया LUMS NOP का क्या है, ये मैंने उसने अपनी वो जो ओवरव्यू वाली वीडियो उसमें एक्सप्लेन तो किया था, लेकिन क्विकली बता भी देता हूँ कि 80% आई थिंक मार्क्स इन मैट्रिक और फाइनेंशियल नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। अब ये इसका मतलब क्या है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप मेरी वो ओवरव्यू वाली वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि एलिजिबिलिटी LUMS की NOP की वर्क कैसे करती है। उसके अलावा जो ये वेब लिंक दिया है इस पर भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी, लेकिन वीडियो में मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है तो उससे आपको शायद ज़रा ज़्यादा आसानी समझ आ जाए। अच्छा, उसके बाद ईच समर कोचिंग एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर एवेल्यूएशन आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस विच कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेजेस, यानी 2 स्टेजेस हैं जिसे आपकी एप्लीकेशन को गुजारा जाएगा। द कंप्लीशन ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस बाय द एप्लीकेंट्स ऑन और बिफोर द स्टिपुलेटेड डेडलाइंस इज मैंडेटरी। डेडलाइन का आपने ख्याल रखना है। तो आपकी एप्लीकेशन की क्या होगा जी, 2 तरीक़ेकार हैं, 2 स्टेप्स हैं। नंबर 1 LUMS NOP समर कोचिंग एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, फॉर्म आपने फिल करके सबमिट करना है ऑनलाइन, जो कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आगे भी इस वीडियो में करूँगा। दूसरा स्टेप ये कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ स्कैन्ड कॉपीज़ ऑफ रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ये किस तरह होगा ये भी थोड़ी देर में मैं आपको बता दूँगा। ये 2 चीज़ें हैं, फॉर्म फिल करना, यानी आसान लफ्ज़ों में आपने फॉर्म फिल करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन जमा कराने हैं। Completion of all steps on or before the stipulated deadline is mandatory. Note applicants or documents submitted after the deadline will not be processed. Deadline का आपने खास ख्याल रखना है। अगले एक और ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन थी, थोड़ी मैं इससे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि LUMS ऑनलाइन NOP SCS application for submission. After creating an application, a green colored application form option will appear in the action column. Application form of the currently selected program will be accessible through this tab. तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म टैब है ये कहाँ पे शो होती है मैं आगे भी आपको दिखा देता हूँ। इससे बेसिकली आप क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन शुरू या फिर उसे रिज्यूम कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं अगला भी रीड कर देता हूँ, समझा देता हूँ आपको। टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म यू मस्ट कंप्लीट द फॉलोइंग 4 स्टेप्स। कौन से 4 स्टेप्स हैं? स्टेप 1, केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन एट द अपर साइड सेक्शन ऑफ अपर राइट साइड ऑफ ईच सेक्शन। ये वही इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैंने आपको पहले दिखाई हैं और ये जो मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये बेसिकली इन इंस्ट्रक्शंस का कह रहे हैं और ये दोबारा आप कहाँ से ओपन कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता दूँगा अभी थोड़ी देर में। दूसरा स्टेप है फिल आउट कंप्लीट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन ईच सेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। यू मे एडिट द सेव्ड इन्फॉर्मेशन बिफोर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन। द स्टेटस बार शोज द ओवरऑल कंप्लीशन स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। इसका मतलब ये है कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो आप स्टेप वाइज कर सकते हैं, मतलब एक दिन थोड़ी सी फिल करें, अगले दिन फिर फिल कर दें। कि ये लंबी एप्लीकेशन होती है तो आप ज़रूरी नहीं कि एक ही गो में करनी है, एक दिन में थोड़ी कर लें फिर अगले दिन पे कर लें, डेडलाइन भी काफ़ी है। लेकिन जो भी आप एप्लीकेशन फिल करेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे उसे सेव करके ही उसको लॉग आउट करिएगा। सेव अगर आप नहीं करेंगे तो वो फिर आपको दोबारा से करनी पड़ेगी। दूसरा, आपकी एप्लीकेशन हुई कितनी है, ये एक स्टेटस बार है आपके एप्लीकेशन पोर्टल में शो हो रहा होगा। मैं वो दिखा भी दूंगा कि वो स्टेटस बार कहाँ पे है ताकि आपको पता चल जाए कि कितनी % आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुके हैं। स्टेप तीसरा जो है वो है सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर रीचेकिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट बाय ट्यूसडे मार्च 11 2025 till 8 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। तो ये डेडलाइन है जी, अपने एप्लीकेशन फॉर्म हर सूरत जो है ना मार्च 11 8 बजे पाकिस्तानी टाइम पे लाजमी कर के जमा करा देना है, ठीक है। उसके बाद स्कैन एंड अपलोड clear and readable copies of all required supporting documents by the given deadline according to the document checklist available after the submission of the application form latest by Thursday March 13 2025 till 8 PM Pakistan Standard Time। तो इसमें जी बात यह है कि जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करा देंगे फिर आपको एक डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट शो हो जाएगी। वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्कैन्ड कॉपीज़ आपने अपलोड करनी है मार्च 13 8 बजे से पहले। इस डेडलाइन का भी आपने ख्याल करना है। स्कैन को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्कैन एक तो तरीका ये है कि आप किसी प्रिंटर स्कैन फोटोकॉपी वाले के पास जाएँ, उससे अपने डॉक्यूमेंट्स जो चेकलिस्ट में वो हार्ड कॉपी दे सकें, इसकी स्कैन फाइल करके USB में कर दें और वो फिर आप 1 by 1 अपलोड कर दें। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन अच्छा है, उसका कैमरा वगैरह अच्छा है, तो कोई भी जो स्कैनर ऐप है, बड़ी अच्छी ऐप्स आजकल अवेलेबल है, वो आप डाउनलोड करें और उसमें से स्कैन इमेजेस मोबाइल से निकाल के आप अपने डॉक्यूमेंट्स के वो भी अपलोड कर सकते हैं, वो भी चल जाता होता है। तो अब दोनों तरीके ठीक हैं, जो आपको सूट करे, जो आपको क्रेडिबल लगता है आप कर लें, लेकिन दोनों क्रेडिबल दोनों हैं, जो आपको सहूलत जिसमें ज़्यादा है वो आप कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं जी। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि पिछले मैं कह रहा था कि आपको शो कराऊंगा। अब ये जो आपको सामने जो सबसे टॉप राइट पे नज़र आ रहा है ना, अब मुझे नहीं पता आपका लेफ्ट हो अभी बन रहा होगा या राइट बन रहा होगा, लेकिन मुझे तो फिलहाल राइट टॉप ही नज़र आ रहा है।
तो वो और ये पेज था जो बना हुआ है, ये वो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस हैं जो वो पहले शो होती हैं। यहाँ से आप दोबारा भी इंस्ट्रक्शंस खोल सकते हैं और ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। उसके बाद जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना 0% कम्प्लीटेड, ये स्टेटस दिखा रहा है कि कितने % आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद फिर ये जो एप्लीकेशन फॉर्म वाला है, ये वो जिसको कह रहा था ग्रीन कलर टैब है, जिसे आप प्रेस करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन आप फिल करना शुरू कर देंगे। मूविंग फॉरवर्ड, अगेन एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यू विल नॉट बी अलाउड टू मेक एनी चेंजेस वंस यू सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आफ्टर द सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ योर NOP SCS ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यू विल बी एबल टू सी द सिस्टम जनरेट डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। ये वही डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आएगी और आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। ये सारी चीज़ें मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी हैं। अब ये ऑनलाइन सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ये मैं जल्दी से रीड कर देता हूँ। होपफुली मैंने एक्सप्लेन तो कर दी है, लेकिन मैं स्टिल रीड कर देता हूँ कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना होगी हो। स्कैन एंड अपलोड लीजिबल कॉपीज़ ऑफ ऑल रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अच्छा, लीजिबल कॉपीज़ का मतलब ये है कि एक्यूरेट कॉपीज़, इसके यानी अटेस्टेड कॉपीज़ आई डोंट थिंक कि ये मांगते हैं एज़ फार एज आई नो, या मुझे कहीं पर क्लैरिटी में उन्होंने नहीं लिखा हुआ, और आई एम वेरी श्योर कि ना वो अटेस्टेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। बस स्कैन एंड अपलोड लीजिबल, लीजिबल का गूगल पे सर्च भी कर लीजिएगा त्यातन का मतलब क्या होता है, लेकिन मेरा ख्याल है एक्यूरेट मतलब जो कि रीडेबल हो। स्कैन एंड अपलोड लीजिबल कॉपीज़ ऑफ ऑल रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट, जो कि बाद में शो होगी फॉर्म जमा कराने के बाद ऑनलाइन। अवेलेबल आफ्टर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय थर्सडे 13 डेट आ गई। नोट, NOP सेंटर विल नॉट एक्सेप्ट हार्ड कॉपीज़ ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हार्ड कॉपीज़ आपने NOP या लम्स को नहीं भेजनी, वो नहीं वो एक्सेप्ट करते। हार्ड कॉपीज़ आई थिंक आपको पता होगा, मतलब कागजी फॉर्म में आपने ऑनलाइन ही स्कैन करके जमा करानी है। अच्छा, आगे NOP center may ask for additional information during the process of your application. Additional documents will need to be submitted through the same process. Sorry. तो अच्छा, additional documents will need to be submitted through the same process. LUMS will not consider applications that are incomplete and are missing the required documents or have not been submitted by the stipulated deadline. अच्छा, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जो पिछली बात की, थ्रू योर एप्लीकेशन या थ्रू योर डॉक्यूमेंट सबमिशन हो सकता है LUMS NOP आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी मांगे। तो ये पिछली लाइन में ये लिखा हुआ था, और वो भी अपलोड करने का वही तरीकाकार होगा जिस तरह पिछले आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। ये बस इतनी बात है। आगे चलते हैं जी। The only method of communication with the NOP center regarding all the inquiries is through the Ask NOP Center icon provided at the upper right corner of your application. You should hear from us within 2 working days. अच्छा, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि आपकी कोई भी NOP के वजह से क्यूरी होगी ना, तो वो आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 2 तरीक़ेकार आप यूज़ कर सकते हैं, बल्कि 3 कर सकते हैं। पहला तरीका ये कि YouTube मेरे वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेश्चन है, जो भी कन्फ्यूजन है। दूसरा तरीका ये, Instagram पे मुझे आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। मेरा Instagram यूज़र नेम Saklan_Sahi है। अगेन मुझे YouTube पे सब्सक्राइब भी करना, Instagram पे फॉलो भी करना। ये 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका जो है वो ये हो सकता है, या ये होना चाहिए कि जो इसी एप्लीकेशन पोर्टल में ऊपर उन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है आस्क NOP सेंटर। आप अपनी कोई भी कन्फ्यूजन उनसे पूछेंगे, अंग्रेज़ी में लिखिएगा, रोमन उर्दू या फिर इस तरह नहीं लिखनी, अच्छी अंग्रेज़ी में उनको आप कुछ भी पूछेंगे तो विदिन 2 वर्किंग डेज़ आपको इंशाल्लाह वो रिस्पॉन्ड कर देंगे। और एक और डिस्क्लेमर, मेरी दी गई सजेशन या किसी भी यूट्यूबर की दी गई सजेशन अगर इन क्लैश आती है NOP सेंटर की तरफ से कोई चीज़ एडवाइस, फॉर एग्जांपल एक चीज़ पे मैं आपको कुछ एडवाइस करता हूँ और फिर आप NOP सेंटर से पूछते हैं, वो आपको कुछ एडवाइस करते हैं, और अगर उन दोनों चीज़ों में डिसएग्रीमेंट आता है तो आपने हमेशा फॉलो NOP सेंटर की ही एडवाइस को करना है। उस केस में फिर आपने मेरी एडवाइस को फॉलो नहीं करना है, आपने NOP सेंटर की एडवाइस को फॉलो करना है। उसकी रीज़न ये है कि दे आर द अथॉरिटी, वो एक्चुअल अंदर की इंफॉर्मेशन की बेस पे आपको बताते हैं। मैं भी आपको ये कि जेन्युइन और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन ही दे रहा हूँ, थ्रू एक्सपीरियंस भी, थ्रू रिसर्च भी, लेकिन स्टिल जो बेटर तरीक़ाकार है कि आपने NOP सेंटर की बात पे प्राइमरीली रिलाई करना है। आगे बढ़ते हैं। अब जी एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ मैं आता हूँ कि उसको जो फिल करने के जो भी स्टेप्स हैं, उसमें एक चीज़ तो कुर्सी सेट कर लूँ। अच्छा, उसमें एक चीज़ तो ये कि जो है ना, यानी आपने जब लॉगिन कर लिया होगा तो फिर आपको ये वेब पेज नज़र आ रहा होगा। तो इसमें आपने एप्लीकेशन फॉर्म वाले बटन को क्लिक करना है तो आपके पास ये खुल जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि वो सामने आ रहा है मरीम नवाज शरीफ इन्फॉर्मेशन वगैरह जो आपने दी है, तो मैंने मरीम नवाज शरीफ डाले तो मरीम नवाज शरीफ लिखा आ रहा है, नीचे भी इन्फॉर्मेशन है। और अब यहाँ पे देखें वो लिखा आ रहा है नॉट सबमिटेड, कि अभी तक एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुई। प्रोग्रेस बार भी साथ बता रहे हैं कि 0% प्रोग्रेस है, अभी तक कोई भी चीज़ अभी कुछ शुरू नहीं हुआ। अभी तो जितनी थी ये बस वो वार्म अप था, अभी एक्चुअल एप्लीकेशन शुरू नहीं। तो और लम्स की एप्लीकेशन में ना, चाहे वो NOP की है जनरल एप्लीकेशन में, मुझे किसी ने बल्कि मैसेज भी किया था, उसने पूछा जी कि मैं बड़ा
चाह रहा हूँ कि क्विक तरीका बता दे फॉर्म सबमिट करने का। तो मैं कहा मेरे भाई कोई क्विक तरीका नहीं है लम्स में अप्लाई करने का, ये बड़ा सब्र वाला काम है, बड़े आपने आराम से, इवन इस वीडियो को तैयार करते मुझे बड़ा टाइम लगे, तो ये बड़ा सब्र वाला काम है लम्स में अप्लाई करना ना। तो इसमें आपने तेज़ी नहीं करनी, डेडलाइन काफ़ी ज़्यादा है, आप मल्टीपल गोल्स में कर सकते हैं तो सेव कर लें, लेकिन बेसब्री का मुजाहरा आपने नहीं करना। तो प्रोग्रेस अभी 0% है, एप्लीकेशन हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद जो है ये ऊपर टाइम आप देख रहे हैं कि उन्होंने दिया कि 82 डेज़ उस टाइम पे लेफ्ट थे जब मैंने शुरू किया था, अब तो उससे भी काम रह गए होंगे। इससे ऊपर वो इंस्ट्रक्शन चेक लिस्ट है जो कि पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगेन मैं कहूँगा कि ये अभी तक वार्म अप था, अब एप्लीकेशन अब शुरू होगी, लेकिन आपने बेसब्री नहीं करनी, तहम्मुल से चलना है, ठीक है, यानी जल्दबाजी नहीं करनी। अब जी आप जब इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे इस वेब पेज को, तो आपको फिर ये चीज़ें नज़र आएंगी जिसमें आपने अब एप्लीकेशन फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो आपने एक बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, और फिर पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट पे इंशाल्लाह नेक्स्ट में अलग एक वीडियो बना दूँगा, तो वो उस वीडियो में आ जाएगी, बाकी चीज़ें ना इसी वीडियो में इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी। और ये नीचे वो आस्क एनओपी सेंटर वाला भी उन्होंने अगेन लिखा हुआ है, तो ये सारे स्टेप्स करने के बाद फिर आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो अभी शुरू करते हैं बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन से। बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो आप देख सकते हैं कि ये पेज खुल जाएगा। अब इसमें जो है, मुझे एक मिनट आगे देखने दें, ठीक है, इसमें जब ये खुलेगा तो नीचे ये डिफरेंट आपकी चीज़ें आ रही होंगी, जो लेकिन जो पहला सेक्शन है इसका बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन का वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन जो है वो मैं क्लोज करके दिखाता हूँ। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके पास ओपन होगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ये मैं लिखा गो थ्रू इन डिटेल GTID, ये मैंने अपने रेफरेंस के लिए लिखा है कि इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करूँ, आपने इस चीज़ को ज़रा वो दिमाग नहीं लड़ाना, बस मैंने खुद अपनी आसानी के लिए लिखा हुआ था कि मैंने आपको ये गो थ्रू इन डिटेल समझाना है। तो इसमें आप देखें एक चीज़ थी कि मैंने मरीम नवाज़ की फ़ोटो भी डाल दी है, पासपोर्ट साइज़ मुझे फ़ोटो मिल गई थी, तो ये फ़ोटो डाली, इसका मतलब है कि आपने भी अपनी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ हैं वो डालनी है। और जो टू अपलोड द पिक्चर इंस्ट्रक्शन वो भी आपने क्लिक करके ये पढ़ लेनी है कि पिक्चर अपलोड करने की इंस्ट्रक्शन क्या है, क्योंकि वो लम्स में मेरे ख्याल है वो वाइट बैकग्राउंड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांगते हैं, तो बैकग्राउंड चेंज ये हो जाता है ऑनलाइन एडिटर्स में भी, या फिर आप वो अपने फ़ोटो वाले को कहिएगा कि जो इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं उसके मतलब अकॉर्डिंग ही आपकी फ़ोटो वो निकाले। अच्छा, फिर इन्फॉर्मेशन में आप देखें मरियम शरीफ, डेट ऑफ बर्थ आ गई, फिर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, ये भी डमी सारा मैंने डाला हुआ है। मैरिटल स्टेटस मैरिड ऑफ कोर्स, शादीशुदा हैं, फिर रिलीजन मुस्लिम, फिर नेशनलिटी पाकिस्तान। इसमें जो चीज़ ज़रा टेक्निकल नोट करने वाली है ना कि जिन पे स्टार बना हुआ है ना, जैसे मैरिटल स्टेटस और नेशनलिटी, ये आपने लाजमी डालनी है, स्टार वाली आपने स्किप नहीं करनी, वरना आपकी एप्लीकेशन सेव भी नहीं होगी, एरर आ जाएगा। उसके बाद जनाब मिडिल नेम नवाज़ आ गया, जेंडर फीमेल, ब्लड ग्रुप ज़रूरी नहीं है तो इग्नोर कर दिया, पासपोर्ट भी इग्नोर कर दिया, मोबाइल नंबर डमी सा एक डाल दिया। लेकिन आप ब्लड ग्रुप वगैरह ये चीज़ें अगर आपको पता है तो ये डाल दीजिएगा, जो चीज़ पता है वो लाजमी डालिएगा, बेशक वो अगर ना भी इम्पोर्टेंट है तो इन्फॉर्मेशन अपनी डालिएगा, कंप्लीट बेहतर यही होता है। उसके बाद फिर इसी जो बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन है इसमें फादर इन्फॉर्मेशन है, ये भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है, उसकी मैं रीज़न नेक्स्ट मैं बताता हूँ। तो इसमें टाइटल मिस्टर आ गया, फादर नेशनलिटी कार्ड मैंने डमी से डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, ऑक्यूपेशन बिजनेस एड्रेस लाहौर, फादर्स ने मियाँ नवाज शरीफ, और नीचे बाकी नहीं मांगा हुआ तो डेजिग्नेशन फार्मर प्राइम मिनिस्टर। तो यानी ये इस तरह जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन बनेगी ऑफकोर्स आपने वही डालनी है अपने फादर के वाले से। तो मैंने मरीम नवाज शरीफ के वालिद साहब की डाल दी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। अच्छा, आगे आप बढ़ते हैं। अब वो फादर इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट और डालना ज़रूरी इस वजह से, और ये चीज़ इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनेंशियल एवेल्यूएशन है, क्योंकि इसी बायोग्राफिकल सेक्शन में गार्डियन इन्फॉर्मेशन वो मांगते हैं। तो गार्डियन में अगर आपने लिखा है कि गार्डियन वो है कि जो आपके अखराजात मोटे तौर पे, इसका मतलब ये है कि जो आपके अखराजात फ़िलहाल बर्दाश्त कर रहा है, या बर्दाश्त नहीं यानी जो इसकी ज़िम्मेदारी सर अंजाम दे रहा है, वो आपका गार्डियन हो गया। तो इन मोस्ट केसेस वालिद साहब ही होते हैं, तो आपने फ़ादर कर दिया। और तो ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर आपकी फ़ादर की इनकम और वो चीज़ें वो लम्स एनओपी वाले मांगेंगे, इन्फॉर्मेशन भी, डॉक्यूमेंट्स भी मांगेंगे। तो इस वजह से अपने गार्डियन या फादर की जो डिटेल्स हैं वो आपने बड़ी एक्यूरेट डालनी है। आगे बढ़ते हैं। मेलिंग एड्रेस, अच्छा ये मेलिंग एड्रेस उम्मीद कर दूँगा आपको पता होगा, लेकिन मेलिंग एड्रेस में एक्सप्लेन कर दें तो मेलिंग एड्रेस वो है जहाँ पे आपको कोई भी पोस्ट आती है, मतलब कोई भी डाक आती है।
मेलिंग एड्रेस जो है वो आपने ज़रूरी है कि वो आप एक्यूरेट दें, क्योंकि जो भी फिर आपको लेटर आएगा कंफर्मेशन वो फिर उधर ही आएगा आपके मेलिंग एड्रेस पे। तो मेलिंग एड्रेस मैंने यहाँ पे जिस तरह चीफ मिनिस्टर हाउस लाहौर लिख दिया, मरीम नवाज शरीफ का, नीचे कंट्री पाकिस्तान पंजाब लाहौर लाहौर, और मोबाइल नंबर, बाकी चीज़ें स्किप कर दी, नहीं मांगी हुई थी, लेकिन आपने सारी डिटेल में डालनी क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ताकि एग्जैक्ट आपके पते पे वो फिर आपका कंफर्मेशन लेटर या वो चीज़ें पहुँच जाएँ। ईमेल भी ऑफ कोर्स आएगी, लेकिन कंफर्मेशन लेटर जब इंशाल्लाह आप इसके सिलेक्ट हो जाते हैं एनओपी के लिए तो चीज़ें फिर आपको वो लेटर वगैरह भी भेजते हैं, तो ज़रूरी है कि आप ये सही दें। ईमेल भी आएगी और पोस्ट भी इंशाल्लाह आएगा फिर। अच्छा, उसके बाद फिर मेलिंग एड्रेस के अलावा इन्होंने परमानेंट होम एड्रेस भी मांगा हुआ है। और परमानेंट एड्रेस मतलब कुछ लोगों का इस तरह होता है ना कि वो उनका परमानेंट एड्रेस कुछ और होता है, लेकिन वो फॉर एग्जांपल किसी और जगह किसी और शहर में फॉर एग्जांपल रेंट पे रह रहे हैं, तो उनका फिर मेलिंग वो वाला हो गया जहाँ पे वो रेंट में किसी और शहर रह रहे हैं। परमानेंट वो हो गया जहाँ पे वो एक्चुअली हुकूमत के कागजात में उनकी रिहाइश जमा है। तो ये यूजुअली आपके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड भी दोनों इन्फॉर्मेशन होती हैं, परमानेंट एड्रेस भी और मेलिंग एड्रेस भी। अगर इस चीज़ का आपको नहीं पता तो आपने किसी बड़े से पूछ लीजिएगा, लेकिन ये चीज़ें क्लियरली आपने मेंशन ज़रूर करनी है। और अगर आपका परमानेंट और मेलिंग एड्रेस सेम है तो आपने सिंपली ये जो बटन है यहाँ पे इसको प्रेस कर देना, ये ब्लू हो जाएगा, तो माई परमानेंट एड्रेस इज सेम एज़ माई करंट मेलिंग एड्रेस, तो ये कार्रवाई जी कंप्लीट हो जाएगी। आगे कैंपस अकोमोडेशन का मतलब ये कि क्या आपको लम्स में अगर आपका एडमिशन एनओपी इंशाल्लाह हो जाता है तो फिर आपको हॉस्टल लम्स का चाहिए कि नहीं। तो अब मरीम नवाज शरीफ को तो ऑफ कोर्स नहीं चाहिए क्योंकि उनका चीफ मिनिस्टर हाउस भी उनके पास है, उनके लाहौर में भी घर हैं, तो उन्हें तो हॉस्टल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो आप लोगों को हो सकता है क्योंकि आप लाहौर में जो नहीं है बाहर से आएंगे तो आपको हॉस्टल की ज़रूरत हो, तो फिर आपने इस अकोमोडेशन को भी ब्लू कर देना है अगर आपको हॉस्टल चाहिए, ये काम लाजमी करना है। ये जब अकोमोडेशन आप वाला कर देंगे उसके बाद फिर सेव एंड रिटर्न करेंगे, सेव एंड रिटर्न को क्लिप अप करेंगे तो उस फिर आपको ये सामने आ जाएगा कि इन्फॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली। और यहाँ पे फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी प्रोग्रेस 8% हो गई है, लेकिन अभी 8% हुई है, आगे अभी चीज़ें रहती हैं, तो अब अगलों की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है ना वो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है जी, बायोग्राफिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन की तरफ मैं जाता हूँ। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का ये जो ब्लू नज़र आ रहा है ऐड न्यू रिकॉर्ड, यहाँ से आपने अपनी इन्फॉर्मेशन आप ऐड करेंगे। तो इसमें पहला एग्जामिनेशन टाइप आएगा, इसमें फॉर एग्जांपल सेकेंडरी लेवल, जिसका मतलब है कि मैट्रिक डेट्स, नीचे डेट्स आपकी मैट्रिक सर्टिफिकेट पे दी होंगी, वहाँ से डेट्स दे के आपने डाल देनी है। बोर्ड इन्फॉर्मेशन आपने डाल देनी है, ठीक है जी। कैंडिडेट रोल नंबर वगैरह डाल देना है, ग्रेडिंग बेसिस जो भी हैं, मार्क्स फॉर एग्जांपल है, मार्क्स में होते हैं मैट्रिक के तो मार्क्स कर देना है। अगर कोई बोर्ड में आपकी पोजीशन है तो आप वो भी डाल सकते हैं या डालनी चाहिए अगर है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर भी आपकी मैट्रिक की जो डिग्री है मतलब सनद है उसके ऊपर दिया होता है तो आप वहाँ से डाल सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको मैट्रिक सनद सामने रखेंगे तो ये आपको आराम से फिल हो जाएगी। उसके बाद फिर आपने अपने स्कूल कॉलेज जहाँ से आपने मैट्रिक किया उसकी भी इन्फॉर्मेशन देनी है, उसका नाम, उसका एड्रेस, सिटी वगैरह, मोबाइल नंबर और ये चीज़ें भी आपने उनको देनी है। ईमेल एड्रेस उनका ज़रूरी नहीं है, अगर हुआ तो दे देना वरना आप इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद जिसमें फाइनल चीज़ है वो ये कि अगर तो रिज़ल्ट वेटिंग का मतलब ये है कि क्या आप अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि नहीं। इसका मतलब ये कि क्या आपकी मैट्रिक कंप्लीट होकर रिज़ल्ट आपको अभी तक मिल चुका है कि नहीं। इन मोस्ट केसेस आपको मिल चुका होगा तो आपने वेटिंग फिर नहीं करना क्योंकि आपका रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है। नीचे फिर आपने अपने सब्जेक्ट्स के मार्क्स ऐड कर देने, ये भी आपको अपनी उसमें आ जाएगी, जो मैट्रिक सर्टिफिकेट है उस पर आ जाएगा। इसमें मैंने वैसे लिखा हुआ है कि 9th एंड 10th दोनों के मार्क्स जमा करके, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो भी आपकी मैट्रिक की फ़ाइनल डिग्री पे जो दी होगी ना इन्फॉर्मेशन, आप वो बस डाल दीजिएगा क्योंकि अगर आपने मैट्रिक लिखा है तो उसके मार्क्स यहाँ पे शो होना चाहिए। अगर कोई एरर आता है तो फिर आप बेसिक 9th के भी ऐड कर दीजिएगा, लेकिन अगर जो भी मैट्रिक की डिग्री पे इन्फॉर्मेशन है सब्जेक्ट्स की मार्क्स वो आपने बस डाल देने हैं। अगर कोई एरर आता है तो फिर आप बेशक 9th की भी इंक्लूड कर दीजिए, लेकिन होपफुली एरर नहीं आएगा क्योंकि अगर आपके वो सर्टिफिकेट वो चीज़ें हैं तो ओके हैं। आगे बढ़ते हैं जी। ये जब आप कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि टोटल मार्क्स कितने हैं। इसको आपने ज़रा कंफर्म करना है कि क्या ये मार्क्स और ये परसेंटेज आपकी डिग्री पे दी हुई के अकॉर्डिंग है कि नहीं। जब ये हो जाता है तो उसके बाद फिर आपने सेव एंड रिटर्न करना है। तो इस पर भी आपको मुबारक हो कि आपकी इन्फॉर्मेशन भी सक्सेसफुली सेव हो गई। लेकिन अभी ये 8% ही है, उसकी रीज़न ये कि आपने अपनी बाकी क्वालिफिकेशंस भी डालनी है। ये अभी सिर्फ मैट्रिक का डला है तो वो आपको नज़र आ रहा है कि ऐड ऑल क्वालिफिकेशंस वहाँ पे, मतलब आपने अभी FSC कर रहे हैं या फिर A लेवल्स कर रहे हैं तो उसकी भी फिर आपने इन्फॉर्मेशन डालनी है और फिर अंडरटेकिंग करके सेव में रिटर्न कर देना है। लेकिन अगर आप FSC की इन्फॉर्मेशन डाले बगैर करेंगे या A लेवल्स की डाले बगैर करेंगे और फिर सेव कर
करते हैं तो फिर आपको एरर आ जाएगा। वो कहेगा कि ऐड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन कि एफएससी की भी इन्फॉर्मेशन डालें, और आपने एफएससी खाली फर्स्ट ईयर की डालनी है, क्योंकि सेकंड ईयर इन मोस्ट केसेस नहीं हुआ होगा। अगर सेकंड ईयर कंप्लीट हो चुका है तो फिर सेकंड ईयर की भी आपने डालनी, फिर आप आखिरी एफएससी की अपनी इन्फॉर्मेशन इसमें कंप्लीट डालेंगे। और ये तरीकाकार वही है जो मैट्रिक का है, तो ये आसानी से आपसे फिल हो जाएगा। तो ऐड एफएससी फर्स्ट ईयर इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंगली जब आप ये कर लेंगे तो फिर आप देखें मैट्रिक भी आ गया, एफएससी भी आ गया, और फिर ये अंडरटेकिंग दोनों आपने टिक कर देने, ये दोनों आप टिक कर देंगे तो उसके बाद आपने सेव एंड रिटर्न दबा देना है। तो यहाँ पे फिर आपको मुबारक हो, आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। अगला स्टेप जो है वो फिर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जब आप सेलेक्ट करेंगे आपको सामने ये पेज खुल जाएगा। अच्छा, ये जो है डू बाय ऑन बट यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, मतलब ये कि ये जितनी इन्फॉर्मेशन इसमें, अब मैं एक दफ़ा जल्दी बता दूँ, फैमिली इनकम इन्फॉर्मेशन, अदर इनकम, एसेट इन्फॉर्मेशन, सेविंग इन्फॉर्मेशन, टोटल मंथली इनकम, ये सारी चीज़ें आप खोल के देखेंगे तो ये बड़ी सिंपल है, क्लियर कट उन्होंने चीज़ें पूछी हैं तो आप वो उसमें डाल सकते हैं। लेकिन कोई कन्फ्यूजन होती है तो फिर आप मुझे यूट्यूब कमेंट पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या इसके अलावा जो NOP हेल्प है आप वहाँ से भी रहनुमाई ले सकते हैं। लेकिन ये आपको खुद करना है और ये ईजी है, आप खोलेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा। अगर अभी तक आपको फॉर्म की समझ आ गई है ना तो ये अगला आप खुद खोल के इंशाल्लाह फाइनेंशियल वाला कर लेंगे। फाइनेंशियल के बाद फिर अदर इन्फॉर्मेशन है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बड़ी बेसिक है, बट यू कैन आस्क मी इन यूट्यूब कमेंट्स और इंस्टाग्राम मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अदर को भी इन्फॉर्मेशन को खोल के आप करेंगे तो आपसे आसानी से ये फिल हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क मी इन यूट्यूब कमेंट्स या आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके। अगेन सब्सक्राइब भी यूट्यूब पे करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर देना। अच्छा, इसके बाद जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो इंशाल्लाह मैं अब अगली वीडियो इससे नेक्स्ट जो आएगी वो पर्सनल स्टेटमेंट पे आ जाएगी, वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते 10 दिन में इंशाल्लाह वो भी आ जाएगी। तो फिर आपकी NOP के हवाले से रहनुमाई मेरी तरफ से वीडियो की शक्ल में पूरी हो जाएगी। लेकिन इंस्टाग्राम पे मैं इस चीज़ में गपशप हम कर सकते हैं। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वो ये कि ये जो लिखा हुआ है ऑल्सो नॉन अब्दुल्ला सेशन, वो मतलब इसके ये कि एक लम्स के स्टूडेंट हैं जिनका नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला एक सेशन करा रहे हैं और ये फ्री सेशन है, इसकी कोई चार्जेस नहीं है। और ये लम्स के अब्दुल्ला जो हैं ये फ्रेशमैन ईयर के हैं, ये यानी इनका भी फर्स्ट ईयर है लम्स में, यानी इनके पास बिल्कुल रिसेंट इन्फॉर्मेशन है। तो अब्दुल्ला एक सेशन करा रहे हैं जिसमें वो आपको गाइड करेंगे लम्स एडमिशन के हवाले से, NOP एप्लीकेशन के हवाले से, या जनरली भी लम्स की क्यूरीज़ के ऊपर। तो अब्दुल्ला इज़ ए वेरी राइट पर्सन जो कि आपको बड़ी सही तरह इस पर गाइड कर सकते हैं। मेरा तो क्योंकि लम्स से MS था, उसके बाद मैं PhD कर रहा हूँ, तो अब्दुल्ला के पास बिल्कुल रिसेंट इन्फॉर्मेशन है। तो ये सेशन आपके लिए बड़ा हेल्पफुल इंशाल्लाह हो जाएगा। तो इस अब्दुल्ला वाले सेशन को जो अटेंड करने का तरीका ये है कि आपने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है और आपने मुझे कहना है कि आई वांट टू अटेंड अब्दुल्लाज सेशन, या कह देना आई वांट टू अटेंड अब्दुल्लाज लम्स सेशन, या खाली ये कह देना आई वांट टू अटेंड अब्दुल्ला सेशन, मुझे समझ आ जाएगी। तो मैं फिर और हाँ, एक आपने ये लिखना है कि आई वांट टू अटेंड अब्दुल्ला सेशन, दूसरा फिर आपने अपना व्हाट्सएप नंबर भी मुझे भेज देना है उस मैसेज में। तो मैं आपका व्हाट्सएप नंबर फिर अब्दुल्ला से शेयर कर दूंगा। अब्दुल्ला आपका जो नंबर है या आपको ऐड कर लेगा उस ग्रुप में जो कि व्हाट्सएप का सेशन ग्रुप है, और उस सेशन फिर व्हाट्सएप ग्रुप में अब्दुल्ला जो है फिर वो जूम लिंक भी शेयर कर देगा जिस पे वो ऑनलाइन सेशन होगा, या वो अब्दुल्ला इस तरह भी कर सकता है कि ग्रुप कॉल कर लेगा व्हाट्सएप ही ना, डेट और दिन वो डिसाइड करके आपको बता देगा। मेरा ख्याल है इस संडे को, अगर इस संडे को नहीं तो अगले संडे को शायद ये कर लें, और इस सेशन को इंशाल्लाह मैं भी अटेंड करूँगा, तो वहाँ भी फिर आपसे एक दफ़ा मुलाकात हो जाएगी। तो ये ऑनलाइन सेशन जो है ये फिर डेट्स वगैरह हम आपको कंफर्म इस पे कर देंगे, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो आई वुड रिकमेंड यू कि ये सेशन आप लाजमी अटेंड करें। तरीका कार मैंने आपको बता दिया कि इंस्टाग्राम पे आपने मैसेज करना है और कहना है आई वांट टू अटेंड अब्दुल्ला सेशन, और साथ अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देना है। तो यहाँ पे ये मेरा ख्याल है कि वीडियो अब कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह जो पर्सनल स्टेटमेंट NOP के हवाले से होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।